हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा एनटीपीसी एग्ज़ाम ने राहत दिया है। अगर आज का पेपर जिन्होंने दिया है और मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, वो लोग जीके पार्ट में 40 में से 20 आसानी से कर लिए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का पेपर फिर से राहत दिया है। जैसा कि परेशान किया था और 4 तारीख वाला पेपर, 5 तारीख वाला पेपर, वो कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो मेरे स्ट्रेटजी से भी बाहर चला गया था, मेरे बताए गए टॉपिक से भी बाहर चला गया था। लेकिन आज का पेपर फिर से थोड़ा सा पैटर्न पे आया है और जिस टॉपिक से मैं बताया था उस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, यानी कि आज का पेपर कह सकते हैं कि फिर से डुएबल था। और मैथ्स रीजनिंग तो हमेशा ईजी रह रहा है, मैं जो बताया हूँ हमेशा वहीं से यार, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस जीके थोड़ा सा आप लोग को परेशान किया 2 दिन, 4 तारीख और 5 तारीख में। तो ऐसे लोगों का अगर अटेम्प्ट कम भी रहता है तो इनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको सेफ़ अटेम्प्ट बताने वाला हूँ आज रात में कि शिफ्ट वाइज या डे वाइज क्या सेफ़ अटेम्प्ट रहने वाला है। ठीक है, पहले हम आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले जी के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैथ्स देखेंगे, फिर रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, तो जी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो अभी तक मिले हमको। हु इज़ द गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं पहले दिन से लगातार बोल रहा हूँ, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उससे पहले से ही, कि रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक होता है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर, सीएम, कैपिटल, ये तीनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और फिर अगर हम देश दुनिया की बात करें तो कुछ देश जो हैं जिनके आपको करेंसी याद करने हैं और उनके कैपिटल याद करने हैं, और वहाँ अगर पीएम है तो पीएम, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के नाम याद करने हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मैं पहले भी बोला था और यहाँ पे आज फिर वही सिद्ध हो गया फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इज़ द गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। आगे क्या पूछ रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स इज़ मेड अप ऑफ, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स किससे बना होता है? ठीक है, ये आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, राइटर कौन है? अब एक करंट अफेयर्स फालतू क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। आरोग्य सेतु ऐप लाइव ऑन प्ले स्टोर ऑन विच डेट? ये बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि इसको बनाने वाले नहीं जानते हैं तो फिर दुनिया क्या जानेगी कि आरोग्य सेतु ऐप जो है प्ले स्टोर पर कब लाइव हुआ, यानी कब आया। तो ये आया था फ्रेंड्स 2 अप्रैल 2020 को वैसे आया था। ठीक है, अब देखिए मैं करेंसी वाला क्वेश्चन अभी बोल रहा था ना कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान? ईरान का करेंसी क्या है? ईरान के करेंसी का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, ईरान की करेंसी क्या है, ताकि देखूँ आप लोग कितने लोग प्रिपेयर किए, कितने लोग मेरा बात अभी तक माने हैं। क्योंकि मैं करेंसी कैपिटल के बारे में लगातार आपसे चिल्ला रहा हूँ कि आपको जो कंट्रीज़ हैं उनके करेंसी कैपिटल आपको याद कर ही लेना है हर हाल में। और फिर जो अपने इंडिया में स्टेट्स वगैरह हैं उनके कैपिटल सभी मालूम होंगे, लेकिन गवर्नर हो गए, सीएम्स हो गए, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट, तानसेन मकबरा इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस? यानी तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो वो ग्वालियर में है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होते तो ये कर लेते हैं। बस एक क्वेश्चन फालतू परेशान करने वाला, आरोग्य सेतु ऐप वाला, ये भी अगर जो लोग करंट अच्छे से किए होंगे कर ही लिए होंगे, बट करंट पे सबका अच्छा क्या होता है, पकड़ नहीं होता है तो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? ये भी थोड़े से मतलब कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स जो इंक्लूड नहीं है। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि शायद फुटबॉल का लीग 2023 में किस देश में होने वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जो आर्टिकल 377 था यानी अनुच्छेद 377 था, इसमें किन किन देशों ने क्या किया था, इसकी वकालत किया था या इसका समर्थन किया था, तो देशों का नाम पूछा था। ठीक है, वो कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, मतलब कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपको स्किप करने थे, बट कुछ क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, आप आसानी से कर सकते थे फ्रेंड्स। यानी आज के पेपर में अगर मैं कहूँ तो अगर आप चाहते तो 40 में से 20 जो है ईजिली कर लेते जी के पार्ट में। ठीक है, अब हम देख लेते सब्जेक्ट वाइज इसका क्या है कि कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट पार्ट से पूछे गए, मतलब जीके में ही केवल, फिर हम मैथ्स रीजनिंग पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हिस्ट्री 6 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, ज्योग्राफी केवल 1 क्वेश्चन था जो इजी था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था जो इजी था, स्टैटिक में 2 क्वेश्चन थे मॉडरेट थे,
ठीक है, बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ठीक है, बायोलॉजी का वेटेज हमेशा दिख रहता है, मैं आपको बताता हूँ हमेशा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, ये इजी था। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। मैं पहले ही बोला था फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा यहाँ कम कर दिया है। कभी कभी क्या करता है ना, केमिस्ट्री का बढ़ा देता है वेटेज और फिजिक्स का कम कर देता है, लेकिन बायोलॉजी हमेशा अधिक ही रहता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स 5 क्वेश्चन इजी। फ्रेंड्स ये तो पांचों क्वेश्चन टोटल मेरे ही वीडियो से आए हैं जो मैं पहले करा चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं उसको आप पूरा देख लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है कंप्यूटर का जब से पेपर स्टार्ट हुआ है। 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और पांचों क्वेश्चन मेरे उसी वीडियो से आ रहे हैं। 330 प्लस क्वेश्चन सीरीज से आ रहे हैं। उसका लिंक मैं कई जगह दे चुका हूँ। आप एक प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, CBSE जूनियर स्टेट एग्ज़ाम 2020 नाम से है एक प्लेलिस्ट, उसी के अंदर 12-13 वीडियो कंप्यूटर सीरीज़ के पड़े हुए हैं। टोटल मैंने उसमें 24 वीडियो कराया है, उसमें 12-13 जो कंप्यूटर के शायद है। ठीक है, आप वो देख लीजिए, आपको पूरा 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा कंप्यूटर का, उसे कोई नहीं रोक पाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि कंप्यूटर में क्या पूछे जा रहे हैं, एब्रिविएशन पूछे जा रहे हैं, KBMB TBS से पूछे जा रहे हैं, और फाउंडर वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने उस 330 प्लस क्वेश्चन के सीरीज़ में ऑलरेडी करा रखा है। नेक्स्ट क्या, करंट अफेयर्स। ये 11 क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स जो ईजी टू मॉडरेट रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम टोटल ओवरऑल पेपर की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है। ना तो उसे केवल इजी कहेंगे, ना तो उसे हम मॉडरेट कहेंगे, टोटल इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं मैथ्स का फ्रेंड्स। मैथ्स में जो है फ्रेंड्स SI CI से 2 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के थे। फ्रेंड्स मैथ्स में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं SI CI के, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिफरेंस वाला क्वेश्चन कि 2 साल के SI CI का डिफरेंस कितना है तो P कितना होगा, 3 साल के SI CI का डिफरेंस कितना है तो P कितना होगा। फिर मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी ईजी थे। मेंसुरेशन तो टोटल फार्मूला बेस्ड होता है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप कुछ भी कर लेंगे। फिर रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी ईजी थे। मैं आपको पहले बताया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है वेटेज अधिक होता है। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, वो ईजी टू मॉडरेट थे। हाइट एंड डिस्टेंस भी कुछ टफ नहीं होता है फ्रेंड्स, अगर आपको प्रैक्टिस है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह मालूम है तो आप इजीली कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन थे, तीनों इजी थे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, वो इजी टू मॉडरेट थे। वैसे भी ज्योमेट्री बहुत कम लोग पढ़े होते हैं तो उनके लिए मॉडरेट ही लगता है। ठीक है, नंबर सिस्टम फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे। नंबर सिस्टम में क्या है फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन वगैरह रह रहा है और कुछ नहीं रह रहा है। ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जैसे कि दे रहा है, कैसे आपको एक्सप्लेन करें, सीरीज वगैरह में कह सकते हैं दे रहा है, और फिर आपको होल नंबर, रियल नंबर, इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन थ्योरम तो इजी रहना ही रहना ये। ठीक है, कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन जगह फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेशन भी दे रहा है आपको। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है वैसे ही अप्रॉक्सीमेशन भी होता है। अब फ्रेंड्स आगे टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन वो इजी टू मॉडरेट हैं। टाइम एंड वर्क में मैं बता चुका हूँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा वही वाला आता है, मेन वोमेन चाइल्ड वाला मिल के काम करते हैं तो वोमेन चाइल्ड कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन बहुत इजी आया था, ये मीन या मीडियन पे आया था। ठीक है, अगर मीन होगा तो क्या होता है, और जो क्या उसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं वो मीन हो जाता है। अगर मीडियन होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो बीच में निकलता है वही आपका मीडियन हो जाता है। फिर आपका क्या है फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें 2 क्वेश्चन है, ये इजी आया था फ्रेंड्स। ये ट्रेन में ज़्यादातर आ रहा है, अभी तक बोट एंड स्ट्रीम पर नहीं मिला है। बोट एंड स्ट्रीम भी आपको पढ़ लेना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्या, एवरेज, एक क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था, कैंडिडेट्स ने बताया। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और फिर क्या है, DI था, टेबुलर DI था, यानी कि टेबल बेस्ड था, इसमें केवल 3 क्वेश्चन आए थे, वो इजी टू मॉडरेट था। DI मैक्सिमम लोग को इजी टू मॉडरेट लगते हैं, बट वो क्या होता है, मैक्सिमम ईजी होते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है तो आप इजीली कर सकते हैं DI। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप रीजनिंग में क्या क्या आए थे, कैसे कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन आए थे जो बिल्कुल ईजी थे फ्रेंड्स। सेंटेंस अरेंजमेंट आ गए थे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, आपका रीजनिंग में सेंटेंस अरेंजमेंट दे दिया था इंग्लिश का। ठीक है, आप सोच नहीं सकते हैं। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन आए थे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, कन्फ्यूजन वाले थे कि कौन किस में फिगर बने, कौन किस में बनेगा। पजल का फ्रेंड्स आपका जो बता दे 3 क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी इजी थे। मैं आपसे पहले बोला था पजल आ रहा है क्योंकि रीजनिंग जो है बैंकिंग पैटर्न पे आ गया है, तो पजल आपको करने ही होंगे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे, थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस थे 2 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थे 2 क्वेश्चन जो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, सिलॉगिज्म था, यानी सिलॉग्स के 3 क्वेश्चन थे जो ईजी टू मॉडरेट थे। सिलॉगिज्म बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी वेन डायग्राम पे ही बनता है, लेकिन सिलॉगिज्म थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट था। एनालॉगी 3 क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था। फिर क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, यानी प्लस माइनस खेल वाले वो थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, वो मॉडरेट लेवल के थे। ऑड वन आउट था, यानी ऑड वन आउट में क्या करता है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है, साइंस से डाल देगा, हिस्ट्री से डाल देगा, पॉलिटिक्स कहीं डाल देता है, ऑड वन आउट में वो भी दे देता है। तो 3 क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट थे।
ठीक है। अब अगर हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ईजिली जो है आप, अगर हम जीके पार्ट की बात करें तो जीके में क्या है फ्रेंड्स, मैं बता ही दिया कि आप 20 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं आज के पेपर में। आज के पेपर थोड़ा सा रिपीटेड टाइप का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस मतलब पार्ट से रिपीट किया। हाँ फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन और पूछा था ये राउंड टेबल वाले से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन से भी कोई क्वेश्चन आया था, और यूएनओ से भी कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो इजीली आप 20 क्वेश्चन यहाँ कर सकते थे। अगर हम मैथ्स में बात करें तो 25 से 27 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग में भी लगभग 25-27 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। रीजनिंग में क्या लिखने का प्रॉब्लम होता है, ये जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाला और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, यही दो जगह आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे अधिक प्रॉब्लम होगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। अजम्पशन में क्या होता है फ्रेंड्स, सोचना पड़ता है क्या अजम्प हम करें, ठीक है। तो अजम्पशन में प्रॉब्लम हो सकता है, और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में प्रॉब्लम हो सकता है, जो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।